राज्यसभा का चुनाव हो रहा है आदिल साहब, कुछ ही दिनों के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ जाना पसंद करेगी इस बार? लोग ये कह रहे हैं क्योंकि हिना साहब का समर्थन करते हुए आप लोग दिखाई नहीं दे रहे। हम लोग कहा है कि भाजपा जदयू का समर्थन करेंगे, हम लोग उसी का समर्थन करेंगे जो भाजपा को इंशाल्लाह हराएगी। अच्छा, मतलब तो राजद का समर्थन करने जा रहे हैं? अब राजद का समर्थन इसका फैसला बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब करेंगे। राजद अभी किसी का नाम भेजा है? तेजस्वी जी बोले हैं किसी को? लालू जी बोले हैं किसी का नाम? बोलिए। राजद का मतलब भाई वीरेंद्र कौन ची है? बोलिए। तो पंचायत सचिव से भी फरियाद ले, अभी वो तेज प्रताप जी से फरियाद ले। कौन ची भाई वीरेंद्र? आपको पता है कल तेजस्वी जी खूब डांटे उनको कि काहे किसी के दिल में तुम आपने बोलकर दिल में आज डाल दिया। पता कीजिए, कल तो हम लोग गए थे तेजस्वी जी क्या मिलने। तेजस्वी जी डांटे, तेजस्वी बहुत डांटे हैं, बहुत उनको बोले हैं कि आप काहे अपने मन से बोल दिए। बोले अरे हमें सही बोल दिए, मुस्लिम वोट को ठीक करना काम कुछ मुस्लिम इलाके में नहीं ना कर पाते हैं, तो मुसलमान के जज्बात के साथ खेलने का इन लोगों को पुराना आदत है कि इसका नाम बोल दिए। जब इतना ही भाई वीरेंद्र जी को था, तो जब संजय यादव को भेज रहे थे अशफाक करीम साहब की जगह पर, तब कहने एक मुस्लिम को बोल दिया गया। जब तारिक अनवर साहब का एमएलसी में नाम था, तो एक मुसलमान को एमएलसी क्यों नहीं बना दिया गया? जब जरूरत मुसलमान को देने की बात होती है, जब इनके हाथ में अल्लाह इख्तियार देता है तब नहीं देते हैं, लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। ये दिखावा है, ये मक्कारी और अय्यारी है। जब देना होता तो संजय यादव जी को जगह पे देते ना, बोलते ना कि हेना भाभी को भेजिए, बाजी को भेजिए, तब ना समझते हमदर्दी। अशफाक करीम साहब की जगह पर क्यों आपने संजय यादव जी को? क्या भूमिका है सिवाय ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में लिखने के, स्क्रिप्ट, भाषण लिखने को उनका क्या काबिलियत है? बताइए। क्या बिहार का कितना जिला जानते हैं? उनको कौन जानता था? उनको रामकृपाल जी के बेटा अभिमन्यु जी लाए थे सोशल मीडिया चलाने, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तेजस्वी जी। क्या दरबारी अच्छे थे, क्योंकि प्रेम चंद गुप्ता जी से सीखे थे, वो भी हरियाणा के थे, 6 बार 7 बार राज्यसभा चले गए, तो उसी के नक्शे कदम पे बन के राज्यसभा चले गए। क्या किया उन्होंने? क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में? बतलाइए, सिवाय तारीफ करने का, सिवाय सदन में आवाज उठा रहे हैं। भाई ये सदन में पूरा राजद का बंटा गोर करने वाले का पहला नाम वही है। जो आदमी इतना गलत फहमी में रहे, जो इतना खुश फहमी में रहे, जो इतना अपने आप को गुरूरियत में रहे, मगरूरियत में है कि 18 नवंबर को तो शपथ ग्रहण करवा रहे थे कि विराट कोहली को बुलाएंगे, कि अमित शाह जी को बुलाएंगे, कि देवेंद्र फडणवीस को बुलाएंगे, कि किसको बुलाएंगे। जो आदमी इतना गुरूर मगरूर में रहे, जो इतना गलत फहमी में रहे, उससे फायदा हो सकता है बिहार को? बिहार का बेटा क्यों नहीं? शरद यादव जी की फैमिली से क्यों नहीं गया? बिहार का कोई यादव क्यों नहीं जाएगा? बिहार का कोई दलित, आज तक किसी राजद ने किसी दलित को क्यों नहीं भेजा? बिहार का कोई मुसलमान क्यों नहीं जाएगा? अशफाक करीम साहब दोबारा क्यों नहीं जा सकते थे? या कोई दूसरा मुसलमान क्यों नहीं जा सकता था? आपका क्या ऐसा काम, बताइए क्या जद्दोजहद है बिहार के लिए उनका? सिवाय तेजस्वी जी को ट्विटर, फेसबुक में इस भाषण लिखने के, वो भी तो जब प्रधानमंत्री आए थे विधानसभा में तो भाषण नहीं दे पाए 3 मिनट का। तेजस्वी जी देखा आपने, लीडर अपोजिशन लड़खड़ा गए, आपने देखा ना भाई। सब लोग बिहार का कोई यादव, बिहार का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कुशवाहा आप रहे, बिहार का लोग बिहार के बारे में ज्यादा जानता है। राहुल जी आए पटना गांधी मैदान में, इतना बेहतरीन SIR यात्रा हुआ था, उसमें इनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं चढ़ा है, उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब नहीं चढ़े हैं, इनका मंडल जी नहीं चढ़े हैं, संजय जी चढ़े। क्यों चढ़ेंगे भाई? क्या ऐसा क्रेडिबिलिटी है, क्या ऐसा एलिजिबिलिटी है? मतलब सिवाय दरबारी के। अरे अकबर का दरबार है कि तानसेन और दरबारी चाहिए? तो हर दल में थोड़ा बहुत होता है। आप ही की पार्टी है, आपके 5 विधायक हैं, 2-3 विधायक तो 20 दिन 25 दिन पहले इधर से उधर आए। आपने उनको, कौन आया इधर से उधर? सरवर साहब। सरवर साहब कहाँ थे? कौन सरवर साहब के अब्बा लोकसभा में कितना काम किया आपको पता है? सरवर साहब ने कितना उनके अब्बा लोकसभा में काम किए, कितना कोचा दमन में हम लोग लीड किए थे। सरवर साहब ने कितना मेहनत किया। सरवर साहब पार्टी ज्वाइन करने से पहले बोल दिए मुझे टिकट दीजिए, नहीं दीजिए, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब और MIM की विचारधारा में हूं। कारी शोएब उनको 25 बार लालच दिए थे, फोन कर करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। क्या लालच दी? वही सब इन लोग का क्या है, इन लोग कुछ करने लालच के लिए। इन लोग क्या था, इधर का धान का कोठी उस कोठी में, उस कोठी का धान इस कोठी में, और इन लोग के पास क्या है? अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है? अपना क्या विधानसभा में स्टैंडिंग है? कोई वार्ड मेंबर जीत के आए हैं? मनोज झा कोई वार्ड मेंबर जीत के आए? इनके बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है। चुनाव लड़ ले संजय यादव, मनोज झा, कारी शोएब लड़ ले, देख लीजिएगा क्या होगा। वार्ड मेंबर नहीं जीत सकते। क्या तकलीफ होती है? कारी शोएब का नाम आप ले रहे हैं, मान लीजिए सदन में वो भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, कल विधानसभा में बोले, परसों बोले, विधान परिषद में लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने गौ हत्या पर अपनी बात रखी कि मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा जा रहा है। उन्होंने अलग अभी हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार से वो गुजारिश कर रहे थे। तो फिर तो आपका अपना एक तरीका है, उनका अपना एक तरीका है, फिर तकलीफ किस बात की? ठीक है, आप जब बोल रहे हैं अल्पसंख्यक बजट का डिस्कशन हुआ था, तो कहां थे कारी शोएब साहब? कहां थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब? कहां थे वो एक MLC इनका जो, और वो थे जो बैग का कारोबार करते, कहां थे? कांग्रेस का कहां थे? प्रेमचंद मिश्रा का? मुसलमान का जब बजट की बात होगी, माइनॉरिटी के बजट की बात होगी, तो आप नहीं बात कीजिएगा।
उसके लिए अख्तर उल इमान साहब है, उसके लिए सरवर साहब है, उसके लिए मुर्शिद भाई है, उसके लिए तौसीफ भाई है, उसके लिए गुलाम सरवर साहब है, उसके लिए एमआईएम है। जब विधान परिषद में माइनॉरिटी का बजट डिस्कशन हुआ तो दिखला दीजिए प्रोसीडिंग में, कोई राजद का कांग्रेस का एमएलए एमएलसी था वहां पर? मुसलमानों के मुद्दे पर आप बोलिएगा नहीं, बजट ही ना मेन होता है, फंडिंग ना होता है कि माइनॉरिटी बजट। देखिए अकबर ओवैसी साहब को 3,000 करोड़ रुपया तेलंगाना में दिलवाते हैं, जबकि आबादी देखिए 45 लाख सिर्फ माइनॉरिटी की है। यहां पे 3 करोड़ लगभग आबादी है और यहां बजट 1,000 करोड़ से कम है। तो कारी साहब को वहां ना बैटिंग करना चाहिए था, सिद्दीकी साहब को वहां ना टोपी लगा के जाना चाहिए था कि भाई मुसलमानों का बजट पे डिस्कशन हो रहा है। प्रेमचंद मिश्रा जो शकील साहब को गाली बक रहे थे, इन लोग तो असली इनडायरेक्टली आरएसएस का 3 लोग है। माइनॉरिटी के बजट पे कुछ नहीं बोलेगा, माइनॉरिटी के नाम पर इन लोग जाएगा विधान परिषद। अखिलेश सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना वोट दिलवाते हैं अखिलेश सिंह? प्रेमचंद मिश्रा अपने जात का कितना वोट दिलवाते हैं? मुसलमानों के वोट पर, दलितों के वोट पे, पिछड़ों के वोट पे कांग्रेस में इन लोग मलाई खा रहे हैं। अखिलेश सिंह अपने राज्यसभा जाएंगे, बेटा लोकसभा लड़ेगा, फिर बेटा विधानसभा लड़ेगा, फिर लोजपा से भी लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? मुसलमान खाली वोट देने के लिए है।